नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम आ चुके हैं अपनी एक और करंट अफेयर क्लास लेकर के, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और करंट अफेयर क्लासेस में आपको एक काम करना है कि क्लासेस आपको पूरी देखनी है, जानकारी आपको पूरी समझनी है, तभी क्लास समझ में आएगी। अदरवाइज आपको क्लास जो है वो समझ में भी नहीं आएगी और जो क्वेश्चंस हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं वो अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं, फिजिक्स की क्लासेस की वीडियोस मिल रही हैं, हिस्ट्री के अपलोड हैं, करंट अफेयर्स के अपलोड हैं, वो अगर नहीं देख रहे हैं तो वो जा करके देखें। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 6 करंट अफेयर की, और क्लास 6 में पहला क्वेश्चन हम अपने सामने लाते हैं। पहला क्या लिखा है, आरबीआई ने निम्न में से कार्यकारिणी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। आरबीआई ने किसे नए कार्यकारिणी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, आरबीआई ने किसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, आरबीआई ने किसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए आपका क्या है, मैं ऑप्शन आपको यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन पे जरा चर्चा कर लेंगे, एडिशनल जानकारी तो है ही, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पे, जोस जे बोस। ऑप्शन बी आपका क्या है, राहुल सचदेवा। ऑप्शन सी आपका क्या है, राजेश खुल्लर। एंड ऑप्शन डी आपका क्या है, सुधीर सीतापति। अच्छा, ये तो होगा हमारे ऑप्शन। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा क्या कर लेते हैं, किसकी जानकारियों की लेकर के। एडिशनल जानकारी में क्या आएगा, आरबीआई का फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका स्थापना किस वर्ष में की गई थी, कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, कोलकाता में। यहाँ भी समझ में आ गया हमें किसकी स्थापना है, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है इस समय, वो है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, किस मंत्रालय के अंदर में आता है, ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आरबीआई वर्क करता है। और अब यहां पर एक है कि इसके इंचार्ज कौन है, वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं, ये हैं आपके गवर्नर। ठीक है, ये हो गई आपकी एडिशनल जानकारी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। जोश जे बोस, राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर और सुधीर सतपति। इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, तो राइट ऑप्शन है जोश जे बोस। इनको 11 मई को अपॉइंट किया गया है, किसके लिए, कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आरबीआई का। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया अपना क्लियर। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको समझाते हुए चलूंगा हर क्वेश्चन के बारे में। आपको केवल और केवल क्लास में बने रहना है, क्लास को अच्छे से देखना है, समझ में चीजें आ जाएंगी। यहाँ पूछ रहा है इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 15 अप्रैल, ऑप्शन बी है आपका 12 मई, ऑप्शन सी है आपका 15 मई, एंड ऑप्शन डी है आपका 11 मार्च। चलिए, ये तो हो गए आपके ऑप्शंस। अब हम किस पे चर्चा करेंगे, थोड़ी सी एडिशनल जानकारियों पे। एडिशनल जानकारियां क्या है, ज़रूरी है ना। ओके, एडिशनल जानकारियों में सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी।
इसकी शुरुआत की गई थी एडिशनल जानकारियों में, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1965 में। कहाँ से हुई थी? यूएसए से हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुई थी। ओके, फ्लोरेंस नाइट ईगल के जन्मदिन पर, किस पे? फ्लोरेंस नाइट ईगल, ये क्या थी? नर्स थी। फ्लोरेंस नाइट एक ईगल डिवीजन में नर्स थी, उनके जन्मदिन पर ये शुरू हुआ। इसको तब तक तो केवल ये यूएसए में ही सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इसको 12 मई 1975 को इंटरनेशनल कर दिया गया। ठीक है, इंटरनेशनल कर दिया गया। आपको मैं इसी के साथ एक चीज बता देना चाहता हूं, 3 टाइप के डेज होते हैं, 3 टाइप के डेज होते हैं। 3 टाइप मतलब क्या? एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल, और एक होता है आपका वर्ल्ड। ठीक है, जो नेशनल होता है वो किसी देश के अंदर ही मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल होता है वो कुछ देशों के बीच, की आंतरिक देश होते हैं, उसमें अंतरराष्ट्रीय कुछ देशों के बीच होता है। लेकिन जो वर्ल्ड वाला होता है वो सब मनाते हैं। तो क्लियर रहिएगा, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में नहीं मनाया जाता, ये कुछ देशों में मनाया जाता है। नेशनल तो उस देश में मनाया जाएगा, और वर्ल्ड जो होगा वो पूरे विश्व में मनाया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका राइट ऑप्शन तो ये आपको मिल गया 12 मई। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या ये इंटरेस्टिंग है? होना तो चाहिए, इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग बना देंगे, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग होगा। यहां पूछ रहा है किस न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 3, कौन बैट्समैन है न्यूजीलैंड का जिसने ऑल फॉर्मेट नेट से रिटायरमेंट ले ली है? ऑल फॉर्मेट से न्यूजीलैंड का कौन सा बैट्समैन है और विकेट कीपर है? विकेट कीपर एंड बैट्समैन है जिसने ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। मैं यहाँ का क्वेश्चन पूरा नहीं लिखता, क्वेश्चन बोल देता हूं, फिर से सुन लीजिए। न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर और बल्लेबाज ने क्रिकेट जगत के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद हम एडिशनल जानकारी पे आपको समझा देंगे। पहला है एलन फिंच, ऑप्शन बी क्या है आपका? बीजे बटलिंग, ऑप्शन सी क्या है आपका? कोरी एंडरसन, एंड ऑप्शन डी क्या है आपका? टिम साउदी। चलिए, ये तो हो गया आपका ऑप्शन, एलन फिंच, बीजे बटलिंग, कोरी एंडरसन और टिम साउदी। ये तो आपका ऑप्शन हो गया। एडिशनल जानकारी में क्या है कि अगर हम इस पे बात करें, इसका राइट ऑप्शन तो आपका हो जाएगा बीजे बटलिंग ने संन्यास लिया है। अभी तक बीजे बटलिंग साहब का कैरियर कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था आपका 2009 में, इन्होंने डेब्यू किया था न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में। और इन्होंने अब तक टोटल कितने कैच पकड़े हैं? टोटल कैच की बात करें तो इन्होंने 295 कैच पकड़े हैं, जिसमें से स्टंपिंग कितने की है? इन्होंने 8 स्टंपिंग की है। और टोटल रन कितने बनाए हैं? 3773 रन्स इन्होंने टोटल अभी तक स्कोर किए हैं, जिसमें से 2017 में इन्होंने डबल सेंचुरी मारी है, 200 रन्स इन्होंने बनाए हैं। ये इनकी एडिशनल जानकारी है। 2009 में इन्होंने करियर शुरू किया। टोटल कैच 295 कैच पकड़े हैं इन्होंने, स्टंपिंग 8 बार की है।
टोटल रन इन्होंने 3773 बनाए हैं, जिसमें से 100 इन्होंने कितनी बार बनाया है, 8 बार बनाया है। 50 कितनी बार बनाया है, 19 बार बनाया है। इतनी जानकारी एक पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा है। आप इसको अगर ध्यान कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि इसके बारे में क्या हमने बताया था। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक मजेदार क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्लास के मजे को ऐसे बनाए रखते हैं। यहाँ पूछ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पीएम मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। पीएम मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। ऑप्शन ए क्या है आपका, फटाफट से देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका G20 ग्लोबल 20। ऑप्शन बी, इधर लिख देता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन बी क्या है आपके G7 ग्लोबल 7। ऑप्शन सी क्या है आपका क्वाड, और ऑप्शन डी क्या है आपका अर्थ। G20 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, क्वाड सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन, इसको अर्थ सम्मेलन भी हम कह सकते हैं, किसमें हिस्सा नहीं लिया। अगर ये यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था। मतलब ब्रिटेन, यहाँ आपका कहाँ पर हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था। ब्रिटेन में वहाँ के पीएम कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, तो वो भारत में कोरोना को देखते हुए, उसके मद्देनजर वो सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान देते हुए इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। इसको कब बताया गया, 11 मई को बताया गया। किसने बताया, इसको बताया विदेश मंत्रालय ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया, विदेश मंत्रालय ने इसे बताया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि 11 मई को कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उन्होंने स्पेशल न्योता भारत के प्रधानमंत्री जी को भेजा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी इस दिक्कत को देखते हुए, इस कोरोना को देखते हुए वो भारत से नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर आता है कि कौन कौन से देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देश की बात अगर हम करें, कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूएसए एंड ब्रिटेन, 7 देश भाग ले रहे हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूएसए और ब्रिटेन, ये 7 देश भाग ले रहे हैं। और कौन नहीं ले रहा है, वो है इंडिया। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और बाकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कौन सा सम्मेलन था, G7 ग्लोबल 7 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जी नहीं जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो हैं सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्लास में कोई भी फालतू के क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगा जिससे केवल आपका टाइम खराब हो। यहाँ पर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की। किस राज्य ने, 5वां क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने बाढ़ प्रबंधन के लिए ऑनलाइन शुरुआत की है। ऑप्शन फटाफट से लिख देता हूं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहार, बी पंजाब, सी असम,
एंड डी आपका क्या हो गया यहाँ पे, राजस्थान। देखिए आपको दो चीज़ तो वैसे ही मिल गई है कि आपका यहाँ पे पंजाब और राजस्थान तो कट ही जाएगा, बचा बिहार और असम। सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आती है, असम में आती है। तो राइट ऑप्शन तो ये हो गया। यहाँ पर असम गवर्नमेंट और यूनेस्को ने मिल करके एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिसके ज़रिए बाढ़ में जो भी दिक्कतें आई, जो भी नुकसान हुआ और जो भी लोग बेघर हो गए, उनकी सहायता के लिए वहां से वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाढ़ में, जैसे कि वहां के सब लोग अप्लाई करें, जिस क्षेत्र में बाढ़ आया वहां के लोगों का पूरा डेटा उनके पास रहेगा और वो उनको प्रॉपर तरह से मदद कर पाएंगे। इसलिए बाढ़ प्रबंधन के लिए इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, असम गवर्नमेंट और यूनेस्को ने। ये होगा हमारा 5वां क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कमेंट कर सकता है या फिर अपने डाउट को पूछ सकता है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पर, 15 मार्च। ऑप्शन बी क्या है, 11 मई। ऑप्शन सी क्या है, 12 मई। एंड ऑप्शन डी क्या है, 15 अप्रैल। देखिए एडिशनल जानकारी मैं दे देता हूँ। ये शुरू हुआ था आपका कब, 1998 में। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था आपका, 1998 में। कब, जब पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था, जब 5 एटम बम्स का भारत ने परीक्षण करके विश्व में अपना ये कीर्तिमान बना दिया कि भारत भी एक अब न्यूक्लियर पावर हो चुका है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और प्रेसिडेंट कौन थे, नन ऑफ अदर मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब ने इसको शुरू किया। और कब शुरू किया, 11 मई को। 11 मई को पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिसमें से ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और इसका जो थीम है, इसका जो आज इस साल 2021 का थीम है वो भी मैं बता देता हूँ। थीम भी पूछता है, क्या इसका थीम था, क्या शीर्षक था, वो था आपका साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये है 2021 का थीम। और इसमें इस पोखरण में 45 किलो टन के TNT यूज़ किए गए थे। ये एक एडिशनल जानकारी है। ठीक है, 45 किलो टन के यहाँ पे TNT यूज़ किए गए थे। तो हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। आते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है, ट्विटर ने कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए भारत को कितने करोड़ की मदद दी है। ट्विटर ने, क्वेश्चन नंबर 7, ट्विटर ने कितना अमाउंट, कितनी धनराशि भारत को दी है मदद के लिए। A, $10 मिलियन, B, $15 मिलियन, C, $12 मिलियन, एंड D, none of these।
ये हो गया ऑप्शन। तो भारत में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए ट्विटर के सीईओ ने क्या कहा है कि हम भारत को $15 मिलियन की आर्थिक मदद देंगे, जो कि भारत सरकार इसको एनजीओज़ में यूज़ कर सकती है। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्विटर की। जैकी डॉर्वी ने कहा है, जो ट्विटर के सीईओ है, कि भारत को हम $15 मिलियन